सो हेलो चपाटी, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड यहाँ पे हम आपके लेके आए एक और नई वीडियो जो रहने वाली है आपके लिए हेल्पफुल इसलिए रहने वाली है क्योंकि आपको एक ही वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं लास्ट 3 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। और ये रहने वाले हैं हमारे टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, और ये रहने वाले हैं हमारे थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। और जो भी बच्चे हमारे बीएड कर रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर जो भी कॉलेजेस आते हैं, ठीक है, तो वहाँ से जो भी बीएड कर रहा है उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो रहने वाली है बहुत हेल्पफुल, ठीक है। जहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जैसे ये हमारा आ जाएगा लेटेस्ट वन, उसके बाद ये उससे पिछले साल वाला, और ये आ जाएगा उससे पिछले साल वाला, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप ऐसे, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो। मैक्सिमम मार्क्स 60 होते हैं, आप सबको पता है। टाइम आपके पास 3 घंटे। तो यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन अनिवार्य होता है, कोई आपको 5 करने होते हैं कुल, ठीक है। और ये बाईलिंगुअल रहने वाला है, हिंदी इंग्लिश, ठीक है, आप सबको पता है। तो दोनों मीडियम वाले बच्चे जो हैं इस वीडियो को देख सकते हैं। शॉर्ट नोट लिखने हैं आपको, ठीक है। और ये हमारा 4 होंगे यहाँ पे टोटल, ABC, और हर एक जो है वो 3 मार्क्स का होगा, और टोटल हमारे 12 मार्क्स। नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है सोशल साइंस की यानी सामाजिक विज्ञान की। स्टेप्स क्या होते हैं डिस्कशन मेथड में। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग क्या होती है, तो आपने पढ़ा होगा जब हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं ना, असेसमेंट। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, जिसको सामाजिक सत्रीकरण कहते हैं, आप इसको बोल सकते हो असमानताएं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा यूनिट नंबर 1, यहाँ से आपको 2 आते हैं, यहाँ पे आपको कोई ए करना होता है, 12 मार्क्स का एक होता है, ठीक है। सोशल साइंस को डिफाइन करो, 4 मार्क्स। और डिफरेंस क्या है सोशल साइंस और नेचुरल साइंस में, यानी जो हमारी सामाजिक विज्ञान है और जो हमारी प्राकृतिक विज्ञान है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, ये 8 मार्क्स का आपको करना है। फिर इसके साथ आप चॉइस रख लो, एक्सप्लेन द मेजर सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज इन द प्रेजेंट डे इंडियन सोसाइटी, यानी इंडियन भारतीय समाज के अंदर प्रमुख जो सामाजिक और आर्थिक मुद्दे हैं उनको स्पष्ट करना आपको, ठीक है, वर्तमान में। 6+6 मार्क्स। यूनिट नंबर 2, हाउ कैन प्रोजेक्ट मेथड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बी हेल्पफुल फॉर टीचिंग सोशल साइंस, तो कैसे सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने के लिए जो हमारी परियोजना विधि होती है, यानी जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट मेथड, या फिर समस्या सुलझाने की विधि, कैसे सहायता हो सकती है इनको अच्छे से पढ़ाने में, किसको, सामाजिक विज्ञान को। देन आ जाएगा इसके साथ 5th क्वेश्चन, और मान लो लेक्चर मेथड क्या है, डिफाइन करो। और डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्चर मेथड इन टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, यानी सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, किसका, लेक्चर मेथड का, ठीक है। तो इसको हम व्याख्यान विधि भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा यूनिट नंबर 3, डिफाइन करो एवेल्यूशन मूल्यांकन, और नीड क्या है इवेल्यूशन की सोशल साइंस में, ठीक है। 4+8 यानी 4 मार्क्स का हमारा डेफिनेशन, और 8 मार्क्स के हमारे क्या आगे इसकी नीड। फॉर्मेटिव वैल्यूएशन क्या होता है, जिसको हम निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं, या आप सिंपली फॉर्मेटिव मूल्यांकन भी कह सकते हैं। तो इसको परिभाषित करना है, और कैसे ये डिफरेंट है सुमेटिव वैल्यूएशन से, ठीक है, यानी जो हमारी योग्यात्मक मूल्यांकन होता है उससे कैसे लगे। देन आ जाएगा लास्ट यूनिट नंबर 4, यहाँ से भी अगेन 2, सोशल चेंज और नेचर कैसा है सोशल चेंज का, ठीक है, प्रकृति कैसी है ये आपको बताना है। डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इन इंडिया, ठीक है, तो इस पे आता है, पंचायत पे भी आता है। स्ट्रक्चर बताना है आपको, ठीक है, उसकी कैसी संरचना है और इसके कार्य क्या हैं, जो गवर्नमेंट यानी जो हमारी क्या सरकार होती है क्या पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला लेवल पे। उसके बाद ये आ जाएगा उसके पिछले साल वाला। तो मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका वीडियो लंबा ना हो जाए, बस सिंपली, ठीक है। ये आपको पता है 302 कोर्स है हमारा, आपको कुल 5 करने होते हैं। पहला प्रश्न जो है यहाँ पे क्या होता है, हमारे 4 पार्ट्स होते हैं, 3 मार्क्स के ईच होता है, 12 मार्क्स के होते हैं हमारे। डिफरेंस करना और कंपलसरी होता है। डिफरेंस करो बिटवीन नेचुरल एंड सोशल साइंस, रिपीट हो गया। करेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टोरी टेलिंग मेथड के, जिसको हम कथात्मक विधि भी कहते हैं, ठीक है। इसके गुण बताने हैं आपको, ठीक है, विशेषताएं। करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, गुण विशेषताएं, है ना। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वैल्यूएशन के मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं, ठीक है, आपको बताने हैं सोशल साइंस के अंदर। और सोशल चेंज क्या होता है, यानी सामाजिक परिवर्तन। देन आ जाएगा यूनिट नंबर 1, ठीक है, ये 4+8 मीन्स 4 मार्क्स की डेफिनेशन, और नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है सामाजिक विज्ञान की, वो आपको बतानी है। और एक बात मैं बताना भूल गया कि जिन बच्चों को चाहिए स्टडी मटेरियल, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय मी, ठीक है, PDF मिल जाएंगे आपको हर एक सब्जेक्ट की। और PDF भी इस प्रकार से कि बाईलिंगुअल PDF मिल जाएंगी, ठीक है। और एकदम से सेम सरल जो है वो नोट्स आपको मिल जाएंगे, PDF आप जो है वो नोट्स बना सकते हो, या फिर आप जो है वो उनमें से ही पढ़ सकते हो। और ये मेरे इनिशिएटिव लिया था मैंने कि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, ठीक है, एग्ज़ाम टाइम या फिर उनको मटेरियल नहीं मिलता है,
तो आपको मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का PDF। आपको उसके लिए करना है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे देखो और वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिस्कस दी प्रोफेशनल क्वालिटीज़ ऑफ गुड सोशल साइंस टीचर। तो क्या प्रोफेशनल क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो एक अच्छा सामाजिक जो शिक्षक होता है, ठीक है, उसके आपको व्यावसायिक गुण बताने हैं। क्रिटिकली एनालाइज करो रोल ऑफ सोशल साइंस क्लब्स इन टीचिंग ऑफ। तो जो क्लब्स होते हैं ना, बड़े सारे इसमें साइंस के क्लब्स होते हैं, मैथमेटिक्स क्लब होते हैं, तो हर एक में क्लब होते हैं। ये सिंपल होता है, बस आपको अगर एक अच्छे से पढ़ लिया तो आपका मैक्सिमम हो जाते हैं। हर एक सब्जेक्ट में इंटर रिलेटेड है जब भी आप B.Ed करते हो। उसके बाद आ जाएगा हमारा इसके साथ ही 5th क्वेश्चन सेम यूनिट से, ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं, ठीक है। और डिस्कस एनी 2 विजुअल एड्स फॉर टीचिंग सोशल साइंस। तो सोशल यानी सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए कोई 2 विजुअल एड का बताना है। विजुअल मीन्स आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसका मतलब ऑडियो विजुअल भी बोला जाता है इनको, ठीक है। और सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए किन्हीं 2 सहायक, क्या बोलेंगे इसको, सहायक एड्स क्या होती हैं, सहायता, ठीक है। तो आप इसका सिंपली बोलो तो इसका मतलब क्या होता है, टीचिंग एड्स क्या होती है हमारी शिक्षण सहायक सामग्री जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सहायक सामग्री पर चर्चा करनी है आपको। फिर आ जाएगा यूनिट नंबर 3, ठीक है। फॉर्मेटिव वैल्यूएशन फिर से आ गया, ठीक है। निर्माणात्मक मूल्यांकन, इसको फॉर्मेटिव मूल्यांकन भी कहते हैं। इसको आपको डिफाइन करना है 4 मार्क्स, 8 मार्क्स का आपको बताने हैं इसके सेलेंट फीचर्स, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ टेस्ट्स यूज्ड इन इवैल्यूएशन ऑफ सोशल साइंस, यानी सामाजिक विज्ञान में जो इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है, तो कौन कौन से टाइप्स ऑफ टेस्ट जो भी किए जाते हैं, निरीक्षण किए जाते हैं या परीक्षण बोल लो, तो उसके प्रकार बताने आपको। यूनिट नंबर 4 लास्ट, ठीक है। डिस्कस द फंडामेंटल ड्यूटीज़ गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिटीजन। तो लास्ट जो यूनिट होता है हमारा सोशल साइंस का, आप सबको पता है, वो हमारा रियल में सोशल साइंस के रिलेटेड होता है, ठीक है। वहाँ पे आपको रियल चीज़ें आती हैं, यानी सब्जेक्टिव टाइप। और जो इससे पहले 3 यूनिट है वहाँ पे आपको ज़्यादा आ जाता है कि कैसे पढ़ाना है, कौन कौन से मेथड्स होंगे, कौन कौन से अप्रोचेस होंगे, इसी के रिलेटेड जो है वो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कैसे मूल्यांकन होगा सोशल साइंस का, तो बच्चा पार्टी देखो मूल्यांकन जो है वो सेम रहता है, ठीक है। आप देखोगे तो मूल्यांकन की जो अवधारणा है वो हर एक सब्जेक्ट में सेम होती है कि मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन आप सबको पता है, तो किसी को मूल दे प्रदान करना है ना। देखो असेसमेंट और मूल्यांकन में यही अंतर होता है, एक तो होता है हमारा असेसमेंट, ठीक है, और एक होता है इवैल्यूएशन। अब दोनों में अंतर इतना है कि असेसमेंट में सिर्फ हम पता लगाते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पे पहुँची, ठीक है। जैसे मैं देखना चाहता था आज क्लास के अंदर कि बच्चों ने जो मैंने पढ़ाया कितना सीखा, दैट इज़ अ सिंपली असेसमेंट। मैं ओरल टेस्ट लूँगा, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन इवैल्यूएशन मूल्यांकन में आप कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो उनको। जैसे आपको ग्रेड कार्ड, आपने पेपर लिया, उसमें नंबर दिए बच्चों को, बच्चा तुम्हारे 8 मार्क्स हैं आउट ऑफ 10, तो ये हो गया इवैल्यूएशन। बस इतना अंतर होता है, बाकी सेम। अब आपने देखा होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट भी होता है ना। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ सिंपली होता है, लेकिन अभी ज़्यादा जोर हम देते हैं इवैल्यूएशन पे, ठीक है। उसके बाद डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट एट पंचायत लेवल्स इन इंडिया। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पंचायत पहले, और पहले डिस्ट्रिक्ट था, अभी पंचायत का आ गया। उसके बाद इससे पहले साल वाला, ठीक है, आपको पता है। और ये 60 मार्क्स होंगे यहाँ पे। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, और ये आपको पता है 4 पार्ट्स होते थे, 3 मार्क्स का ईच होता था, 12 मार्क्स। और क्वालिटीज़ ऑफ सोशल साइंस टीचर, ठीक है, क्वालिटीज़ गुण क्या होने चाहिए जो एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक होता है। स्क्रैप बुक का जो इस्तेमाल है जब हम टीचिंग करते हैं तो क्या इस्तेमाल है उसका, उसके ऊपर आपको लिखना है उपयोग के बारे में। ओरल टेस्ट क्या होते हैं, मौखिक परीक्षण जो होते हैं हमारे। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, रिपीट हो गया, देखो 3 पेपर में आया था, यहाँ पे हमारा 3 मार्क्स के अंदर आया था। फिर ये सोशल साइंस क्या है, ठीक है, रोल क्या है टीचर का टीचिंग ऑफ सोशल साइंस में, और ये आपको पता है 12 मार्क्स का है। और ये इस प्रकार से है, इसमें क्या है 4+8 कि 4 मार्क्स की डेफिनेशन है और 8 मार्क्स के हमारे रोल आगे। क्रिटिकली एनालाइज द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ सोशल साइंस टीचर। प्रोफेशनल ग्रोथ जिसको हम क्या बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान के जो शिक्षक होता है उसके पेशेवर विकास का गंभीर विश्लेषण करना है आपको, ठीक है। एनालाइज करना है क्रिटिकली, गंभीरता से ध्यान में रखते हुए। और ये 12 मार्क्स का हमारा। यूनिट नंबर 2 कहते हैं क्रिटिकली एनालाइज करो द रोल ऑफ फील्ड ट्रिप्स। तो देखो क्या क्या मेथड्स होते हैं, हमने पढ़ा होगा, क्लब्स होते हैं, फील्ड विजिट्स होती हैं, फील्ड ट्रिप्स होती हैं, ये सब ने आपने देखा होगा ना। यहाँ पे हम रियल में एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को, तो ये सारे आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है, इन टीचिंग ऑफ सोशल साइंस में। तो इसके ऊपर आपको करना है कि रोल क्या है फील्ड ट्रिप्स का, ठीक है। तो फील्ड ट्रिप्स का सबसे पहला रोल जो है यही है कि बच्चा जो है यहाँ पे रियल में चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है ना, वो वहाँ पे एक्सपोजर होता है, उनके सामने जाता है, वो रियल में देखता है उनको कि रियलिटी में ऐसा होता है। अच्छा जी, डिफाइन करो ऑडियो विजुअल एड्स, फिर से रिपीट हो गया, ठीक है।
और डिस्कस करो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स फॉर टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, ठीक है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए ऑडियो विजुअल एड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। यूनिट नंबर 3 इवैल्यूएशन मूल्यांकन आ गया। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इवैल्यूएशन के, उद्देश्य क्या है आपको मूल्यांकन के। सुमेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, सैलेंट फीचर्स बताओ इसके, ठीक है। योगात्मक जिसको बोलते हैं। फिर आ जाएगा यूनिट नंबर 5, ठीक है। ये 12 मार्क्स के हैं यहाँ पे, और ये हमारा 4+8, ठीक है। और ये भी 4+8, और ये भी हमारा 4+8, 12 मार्क्स का एक है, ठीक है। मार्क्स नहीं दिए हुए यहाँ पे। और वही स्टैटिक, अच्छा ये आ गया सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है आप सबको पता है, सत्रीकरण जिसको कहते हैं, या असमानताएं भी बोल सकते हैं हम इसको। देखो आपने देखा होगा स्टेटा होते हैं सोसाइटी में। अब स्टेटा जो है वो अलग अलग बेस्ड पर भी हो सकते हैं, कास्ट के बेस्ड पर भी हो सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर कास्ट वाला लोअर कास्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे एजुकेशन के बेस पे भी हो सकते हैं स्टेटा, होते हैं ना। ये पढ़े लिखे सोसाइटी होती है ऊपर, ठीक है। उससे कम जो पढ़े लिखे तो हैं, जॉब नहीं मिली हुई है, ठीक है। थर्ड में आ जाते हैं जो पढ़े लिखे हैं, थोड़ी क्वालिफिकेशन है उनकी 10th 9th तक। फिर एक तो आते हैं इलिटरेट, तो ये भी एक स्ट्रेटिफिकेशन हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें इनकम के हिसाब से भी होता है, ये रिच आ गया, ठीक है। ये आ गया मिडिल क्लास, ठीक है। फिर एक होते हैं बिल्कुल ही जो पोअर होते हैं, एक तो बिल्कुल ही पोअर होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता है ना। तो ये होती है हमारी चीज़ें। तो ये सोशल सर्टिफिकेशन हमारी सामाजिक जो सतरीकरण है किसी प्रकार से हो सकता है, 4 प्रकार से आप मेन कर सकते हो, ठीक है। दिमाग लगाओ थोड़ा सा और आसानी से कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। और स्ट्रेटिफिकेशन इज नेसेसरी फॉर द सोसाइटी, वही क्यों स्ट्रेटिफिकेशन नेसेसरी है सोसाइटी में। और डिस्कस करो फंडामेंटल राइट्स गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिटीजन फॉर द सिटीजन। तो समय जो कौन कौन से मूल अधिकार दिए हुए हैं, तो आप सबको पता होगा कितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, आपको बताना है मुझे। 7 है कि 8 है या 6 है, कितने हुआ करते थे, एक डिस्कार्ड हुआ, ठीक है। तो दिस इज़ अ मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड आपको ये जीके जनरल नॉलेज का भी पार्ट है। अगर इसको अच्छे से करोगे तो इसमें आपको पता होगा आर्टिकल्स जो हमारे डील करते हैं, ठीक है। सारे पूरे आप पढ़ने 35 तक आर्टिकल, ठीक है। जो भी हमारे आते हैं, और राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो उसको डिस्कार्ड कर दिया हुआ है ना। अभी वो हमारा क्या हो गया, लीगल राइट हो गया। पहले ये होता था कि हम बेच नहीं सकते थे ना, जब तक फंडामेंटल राइट था। तो ये आपको पता होना चाहिए, एंड ये सारी चीज़ें बहुत आपके लाइफ के साथ रिलेट करती हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल, एंड आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है। ध्यानपूर्वक अगर आपने सुना होगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि कोई दिक्कत आ रही है आपको, ठीक है, कोई टॉपिक है जिसका आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप अपनी क्वेरी बाहर रख सकते हो, ठीक है। उसके मैं आपको सिंपल क्लियर हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है, अपने यहीं पे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि आपको हमारी PDF मिल जाएंगी, ठीक है। उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी कहाँ पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो जो बच्चे छोड़ के चले गए होंगे उनको तो नहीं मिलने वाली है वो, क्योंकि उनको पता ही नहीं चला होगा कि क्या करना है मुझे। तो जिन भी बच्चों ने ये पूरा वीडियो देखा होगा, तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है आपको सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना है, ठीक है। और टेलीग्राम जाने के बाद आपको वहाँ पे टैप कर लो या फिर सर्च कर लो अपना टॉपिक का नाम, ठीक है। वहाँ पे तो मैंने तो जो भी अपलोड करा है सीधा सिंपली कोर्स के साथ और फुल डिटेल लिखी हुई है कि ऑल यूनिट्स इन 1 PDF ऐसे करके, तो आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। अगर कोई भी नहीं मिलता है आपको टॉपिक, तो आप मुझे बोल सकते हो वहाँ पे, ठीक है, और आई विल प्रोवाइड, ठीक है। और बाकी इसका टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे जाओ और B.Ed करके लिखा होगा, उस पर टैप करो सिंपली, वो आपको सीधा डायरेक्टली टेलीग्राम पे लेके जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत काम आने वाली है, ठीक है। और मैं अगर ये बच्चा कोई भी ये भी कर लेता है तो फेल होने के तो बिल्कुल ही चांस खत्म हो जाएंगे। आपने देखा होगा मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हुए थे, 3 क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस करे यहाँ पे लास्ट 3 ईयर्स के। तो हमने देखा कि 3 ईयर्स के जो क्वेश्चंस थे वो सारे मैक्सिमम ऐसे थे कि इंटरलेटेड थे ना। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे वो ऐसे थे कि कहीं ना कहीं जैसे जो लॉन्ग में आया वो अगले साल कहीं शॉर्ट में आ गया है, ऐसे करके आपको देखने को मिले। तो बस आप इस वीडियो को देखो और इस हिसाब से कर सकते हो आप, ठीक है। सिंपली चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, क्रैमिंग करना बंद करो, ठीक है, ठीक है। वो जो रटना होता है, ठीक है, रोट एजुकेशन क्या कहता था हमारा NCF 2005, उन्होंने यही कहा था कि एजुकेशन जो है वो अवे होनी चाहिए फ्रॉम रोट मेथड ऑफ लर्निंग, जो है हमारा अधिगम का जो सीखने का जो हमारा रट्टा मेथड है जिसको हम बोलते हैं। तो ये नहीं करना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो ताकि चीज़ें आप जब आप रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सको। अब रट्टा होगा तो 1 साल बाद भूल जाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे फिर रियल लाइफ में इंप्लीमेंट, कुछ नहीं करोगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल, एंड बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना, और जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, ठीक है, और वीडियो कर देना लाइक। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है प्रोजेक्ट, सेशनल, एनीथिंग, ठीक है, तो वो आप अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर रखिएगा, ठीक है। हम पूरी हेल्प करेंगे आपकी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।